प्रश्न संख्या 83। भूगोल हस्तामलक और इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचनाएं हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, शिव प्रसाद सितारे हिंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हालांकि देवनागरी लिपि को पसंद करते थे, किंतु भाषा के तौर पर ये उर्दू निष्ठ हिंदी को महत्व देते थे। कुछ सरकारी नीतियों के कारण और स्कूलों में पढ़ रहे हिंदू मुस्लिम विद्यार्थियों की भाषा में एक रूपता लाने के विचार से इन्हें उर्दू की ओर झुकना पड़ा, लेकिन ये झुकाव सहसा नहीं हुआ था। इनकी प्रारंभिक कृतियों में उर्दूपन अपेक्षाकृत कम है, परवर्ती रचनाओं में उर्दूपन अधिक आता गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयं बोध उर्दू, बामा मनरंजन, विद्यांकुर, राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, योग वासिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार इत्यादि। इन पुस्तकों में मानव धर्मसार, उपनिषद सार तथा योग वासिष्ठ के कुछ चुने हुए श्लोक की भाषा संस्कृत निष्ठ है। ये पुस्तकें स्कूली विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखी गई थीं। इनकी रचना में राजा साहब का दृष्टिकोण काफी हद तक स्वतंत्र था। योग वासिष्ठ की भाषा के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पुरुषों के यौवन रूपी शरद ऋतु में शोभा के उज्ज्वल गुण सुगंधाधिक सो वृद्धा रूपी हेमंत में नष्ट होते हैं। चित्त की समाधीनता और आस्था भी अति दूर चली जाती है, जैसे हिम ऋतु में कमलों की। दूसरा उदाहरण है जो संपूर्ण भूतों में रहकर संपूर्ण भूतों से अंतर, जिसको संपूर्ण भूतों को भीतर होके यम यानी प्रेरणा करता है, सो आत्मा अंतर्यामी भी अमृत है। राजा शिव प्रसाद की भूगोल हस्तामलक, स्वयं बोध उर्दू, बामा मनरंजन, राजा भोज का सपना, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा आदि पुस्तकों की भाषा व्यावहारिक और सरल हिंदी है। इनमें अधिक उर्दूपन नहीं है। उदाहरण के लिए भूगोल हस्तामलक की भाषा का एक नमूना इस प्रकार है। निदान यह बंगाले का मैदान, नदियों से सिंचा हुआ, गंगा के दोनों तरफ, हिमालय और विंध्य के बीच हरिद्वारा तक चला गया है, और गंगा यमुना के बीच जो देश पड़ा है उसे अंतर्वेद और पुराना दुआबा भी कहते हैं। और यही दो चार सूबे अर्थात दिल्ली, आगरा, अवध और इलाहाबाद यथार्थ मध्य देश अर्थात असली हिंदुस्तान है। उपर्युक्त सभी कृतियों की भाषा लगभग इसी प्रकार की है। आगे चलकर इनका मोह उर्दू की ओर बढ़ता गया है। इतिहास तिमिरनाशक की भूमिका में ये एक स्थान पर कहते हैं, Our court language is Urdu, and the court language has always been regarded by all the nations as the most fashionable language of the day. Urdu is now becoming our mother tongue and is spoken more or less and well or badly by all in the northwestern provinces. इस कथन से स्पष्ट है कि राजा साहब दिल से उर्दू पर मुग्ध थे। इतिहास तिमिरनाशक भाग 3, सिखों का उदय और अस्त तथा हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल नामक रचनाओं में राजा साहब का उर्दू के प्रति मोह चरम सीमा पर पहुंच गया है। सिखों का उदय और अस्त की भाषा तो पूर्णतः उर्दू हो गई है, साथ ही इसमें अरबी फारसी शब्दों का व्यवहार अधिक किया गया है। राजा शिव प्रसाद के बारे में इन्हीं के समकालीन प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकाट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक पत्र में लिखा था, राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेजी साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों का प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उसने काव्य को और अपनी हिंदी भाषा को भी बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बहुत उद्योग किया। राजा शिव प्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है।